हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 2 सितंबर 2020 का करंट अफेयर। यह करंट अफेयर आपको बैंक, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और आईबीपीएस के सभी मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे मिलते जाएगा, जिससे कि आप डेली बेसिस पे अपने नोट्स भी तैयार करते जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। हमारा पहला सवाल है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 10 अक्टूबर, 12 जनवरी, 15 मार्च या 30 सितंबर? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 30 सितंबर। नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने 31 अगस्त 2020 को कहा कि सभी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 30 सितंबर तक निलंबित रहेगी। डीजीसीए ने एक परिपत्र में कहा कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कुछ चुनिंदा मार्गों पर मामलों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निर्धारण उड़ानों पर अनुमति दी जा सकती है। मालूम हो कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 23 मार्च से प्रतिबंध लगा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा 7 मई को वंदे भारत मिशन शुरू करने के बाद से अब तक लगभग 12 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्री की यदि बात करें तो हरदीप सिंह पुरी जी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले में फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए है 1 रुपए, ऑप्शन बी 2 रुपए, ऑप्शन सी 4 रुपए या ऑप्शन डी 5 रुपए? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1 रुपए। प्रशांत भूषण जो कि मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर ट्वीट किए थे, इसी मामले में यह फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को 1 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जाने माने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था। प्रशांत भूषण को जुर्माने की रकम जमा करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। उन्होंने जुर्माना नहीं भरने पर 3 साल की सजा या 3 साल तक वकील के तौर पर काम नहीं करने की सजा दी जा सकती है। तो यह है प्रशांत भूषण जी, जिनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 1 रुपए का जुर्माना लगाया है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है? हसन दियाब, साद अली हरीरी, मुस्तफा अदीब, नबीह बेरी? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मुस्तफा अदीब। लेबनान में सोमवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद देश के जर्मनी में राजदूत मुस्तफा अदीब को नया प्रधानमंत्री नामित किया गया। वे लेबनान में एक नई सरकार बनाने के लिए पहल करेंगे। लेबनान के राष्ट्रपति ने मुस्तफा अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद नई सरकार बनाने के लिए कहा है। लेबनान की राजनीतिक और सांप्रदायिक व्यवस्था के तहत केवल एक सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है। तो ये है मुस्तफा अदीब, जो कि आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। लुइस हैमिल्टन ने शुरू से आखिरी तक बढ़त बनाए रखकर 30 अगस्त 2020 को यह बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती, जो उनके करियर का 89 मतलब 89वां खिताब है। हैमिल्टन की 7 रेस में यह 5वीं जीत है और चैंपियनशिप में उन्होंने बोटास पर 47 अंक की बढ़त बना ली है। लुइस हैमिल्टन का जन्म 7 जनवरी 1985 को हुआ था। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। अमेरिकी धावक कार्ल लुइस के नाम पर हैमिल्टन का नाम संस्करण किया गया है। वे वर्ष 2007 में फार्मूला 1 के अपने पहले सीजन में खेलते हुए कई रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये है लुइस हैमिल्टन, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टाई म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुजरात। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यह प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस प्रकार का ये टाई म्यूजियम बनेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नाम से जिसे हम जानते हैं कि कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 15% या ऑप्शन डी 10%। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 15%। हाल ही में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में 15% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में जारी किए गए प्रस्ताव के अनुसार सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 33.4 मिलियन शेयर या अपनी हिस्सेदारी का 10% हिस्सा बेचेगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है? पंजाब, दिल्ली, बिहार या झारखंड? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पंजाब। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा के साथ कुछ कानूनी सुधारों की भी घोषणा की गई थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हॉलीवुड में निम्न में से किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया? रॉबर्ट डी निरो, क्रिस हेम्सवर्थ, चैडविक बोसमैन या एंड्रयू जैक? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चैडविक बोसमैन। चैडविक बोसमैन हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बोसमैन का हाल ही में निधन हो गया। वे 43 साल के थे। यह अभिनेता कैंसर से ग्रसित थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। चैडविक बोसमैन ने मार्वल की सुपर हीरो मूवी ब्लैक पैंथर में किंग टीचाला और लीड कैरेक्टर ब्लैक पैंथर का किरदार निभाया था। उन्होंने गेट इट अप, 42 और मार्शल जैसी फिल्मों से भी प्रशंसकों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन या जापान? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ब्रिटेन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत उन्हें सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास के बाहर उनके कामों के बारे में बताते हुए एक पट्टिका लगाई जाएगी। बता दें कि ब्लू प्लाक योजना ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा चलाई जाती है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ब्लू प्लाक योजना किसके द्वारा चलाई जाती है तो यह ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा चलाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तेलुगु भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अगस्त, 15 सितंबर, 12 मार्च या 29 अगस्त? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। बता दें कि भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा और राजभाषा तेलुगु है। ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा राज्यों में भी बोली जाती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी रूस? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा वार्ता आयोजित की है। सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और उनके सिंगापुर में समकक्ष चैन हेंग के द्वारा की गई। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा सहयोग के साथ रणनीतिक मुद्दों और भू राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए भी एक नियमित मंच प्रदान करना है। इस बैठक में आतंकवाद का मुकाबला करने और एक दूसरे की नौसेना को सुविधा प्रदान और रसद मतलब जरूरी सामान की सहायता प्रदान करने पर भी चर्चा हुई है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिए गए? भारत, नेपाल, जापान या पाकिस्तान? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भारत। भारत ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। 15 से 26 सितंबर तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में चीन और पाकिस्तान को भी शामिल होना है।
रूस ने इस बहुपक्षीय सैन्याभ्यास में अपनी तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ हिस्सा लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया था। इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश एवं मध्य एशियाई देश हिस्सा लेंगे। एससीओ के सदस्य देश में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये इनकी साझा सैन्याभ्यास की फोटो है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेस्टइंडीज के किस ऑलराउंडर ने टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज, ऑप्शन ए है रहीम कार्नवल, ऑप्शन बी डैन ब्रेवो, ऑप्शन सी कार्लोस ब्रेथवेट या ऑप्शन डी डैरेन सैमी। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डैन ब्रेवो। करेबियाई ऑलराउंडर डैन ब्रेवो टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने करेबियाई प्रीमियर लीग सीपीएल 2020 में सेंट लूसिया जॉक्स के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि अपने नाम की है। हम वतन रोस्टन चेज का उनका 500वां टी20 शिकार बने हैं। तो उन्हीं के हम वतन रोस्टन चेज उनका 500वां शिकार बने हैं। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। इसलिए भी ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले ही वो इकलौते खिलाड़ी बने हैं। ब्रावो 2006 से टी20 मैच खेल रहे हैं। वे अब तक 459 मैच खेल चुके हैं। ब्रावो ने अपनी टी20 करियर में सबसे ज्यादा बार किरेन पोलार्ड को आउट किया है। वे पोलार्ड को अब तक 9 बार आउट कर चुके हैं। डैन ब्रेवो को आप चेन्नई सुपर किंग के साथ खेलते हुए देख चुके हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा परनविताना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है श्रीलंका। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा परनविताना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 32 टेस्ट मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व भी किया है। उन्होंने इसमें 32 शतक और 11 अर्धशतक सहित 1792 रन बनाए हैं। परनविताना ने फरवरी 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया था और नवंबर 2012 में राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेला था। वे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 12,522 रन के साथ श्रीलंका के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किस वर्ष बने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के खिलाफ नोवाक जोकोविच और वासेक पस्पिसिल ने पीटीपीए का गठन किया है? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1974 या ऑप्शन डी है 1976। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1972। वर्ष 1972 में बने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के खिलाफ विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और कनाडा के वासेक पस्पिसिल ने पीटीपीए यानी प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन का गठन किया है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने एटीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेल मंगला से बेल तक पहली बार रोरो सेवा को हरी झंडी दी है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या बिहार। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री बीएस येदियुरप्पा और रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश श्री अंगड़ी ने हाल ही में नेलमंगला से बेल तक पहली रोल ऑन रोल ऑफ आरओ आरओ यानी रोरो सेवा को हरी झंडी दी है। ये रोरो में आर ओ को ही हिंदी में प्रोनाउंस किया है रो रो, मतलब RORO, रोल ऑन रोल ऑफ। इस सेवा को हरी झंडी दी गई है। इस सेवा से यात्रा माल और आवश्यक वस्तु लाने में कम समय लगेगा। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये ट्रेन जो सेवा है ये नेलमंगला से बेल तक प्रारंभ की गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, विश्व आम दिवस, विश्व नारियल दिवस या विश्व विज्ञान दिवस। इसका जो सही जवाब है 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मतलब विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व भर में विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नारियल की महत्ता को रेखांकित करना है। भारत को लगभग 470 करोड़ रुपए की आमदनी नारियल से बनी वस्तु के निर्यात से होती है। नारियल दिवस के अवसर पर नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां भी लगाई जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल।
संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? 3, 5, 7 या 10 नए क्षेत्रों की घोषणा की है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 7 नए क्षेत्र। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है। ये 7 नए क्षेत्र उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात में बनाए गए हैं, जिनके नाम रायगंज, त्रिची, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ और हम्पी है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पाकिस्तान के बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज कितने रन बनाने के मामले में विराट कोहली और एरन फिंच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? 800 रन, 1000 रन, 1500 रन या 2000 रन? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1500 रन। पाकिस्तान के बाबर आजम ने टी20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने के मामले में विराट कोहली और एरन फिंच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट मैच की 39वीं पारी में 1500 रन बनाए हैं। बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में विराट कोहली को पिछले छोड़कर सबसे अधिक बल्लेबाजी औसत वाले बल्लेबाज बन गए हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, ये थे आज के हमारे 2 सितंबर के करंट अफेयर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।